नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद एग्जिट पोल भी आ चुका है। एग्जिट पोल के बाद मुंबई सट्टा बाजार का सर्वे आ चुका है। मुंबई सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को ईमानदारी के साथ कमेंट करके जरूर बताइए। एक तरफ महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, एक तरफ महायुति। कुछ एग्जिट पोल महाविकास अघाड़ी को आगे बता रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति को आगे बता रहे हैं। वैसे मुंबई सट्टा बाजार क्या कहता है आपके सामने आंकड़ा में लाकर दे दिया हूं। आंकड़ों के आधार पर हम बात करते हैं, बाकी कोई जीते कोई हारे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से आंकड़े दर्शाए जा रहे थे, जिस प्रकार से आंकड़े बताए जा रहे थे, लोकसभा में लोगों का गलत हुआ, विधानसभाओं में गलत हुआ। और सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है महायुति यानी एनडीए को 137 से 152 सीट मिल सकती है। इसका मतलब 137 अगर मिलेगी तो बहुमत से कुछ कम, 152 अगर मिल जाएगी तो बहुमत से ज्यादा, और बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए टोटल 288 सीटों में। भाई 145 से ज्यादा है तो महाविकास अघाड़ी पीछे है, इसका मतलब महायुति आगे है। महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 सीटें दी जा रही हैं, आपके सामने है। महाविकास अघाड़ी को यहां पर 129 से 144, इसका मतलब बहुमत के करीब पहुंचकर भी महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बना पा रही है। इसके अंदर सट्टा बाजार में दावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी को 83 से 93 सीटें मिल सकती हैं। जो 2019 के चुनाव में 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। शिंदे की शिवसेना को 42 से 52 सीटें मिल सकती हैं। वही शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ फोड़ कर दिया, तोड़ा था ना, आप सब जानते हैं। और एनसीपी शरद पवार के भतीजे अजित पवार को 7 से 12 सीटें मिल रही हैं। इन्होंने भी अपने चाचा की पार्टी को तोड़ दिया था। वहीं पर सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। 58 से 68 सीट कांग्रेस को मिलती हुई बताई जा रही हैं। वहीं पर शिवसेना उद्धव को 26 से 31 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है, और वहीं पर 35 से 45 सीट एनसीपी शरद पवार को मिलता हुआ बताया गया है। ये रहा सट्टा बाजार। सट्टा बाजार में महाविकास अघाड़ी थोड़ा पीछे है, महायुति थोड़ा आगे है, मतलब कि टक्कर एक तरह से यहां पर मैनेज किया गया है। वहीं पर दोस्तों सट्टा बाजार के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, मैंने आपको यह बताया। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सट्टा किंग के मुताबिक महायुति को 45.8% वोट मिल रहा है, महाविकास अघाड़ी को 44.1% वोट मिल रहा है, यानी कि वोट में बहुत खासा अंतर यहां पर नहीं दिखाया गया है। अन्य को 10.1% वोट मिल रहा है। भाजपा को 26.2% अकेले मिल रहा है, क्योंकि भाजपा 148 सीटों पर भाई लड़ी है, सबसे ज्यादा सीटों पर भी तो वोट परसेंट भी ज्यादा मिलेगा। शिवसेना शिंदे को 6.8%, एनसीपी अजित पवार को इसमें बताया गया है 2.8%, कांग्रेस को 16.2%। अब आप यहां पर एक अनुमान लगाइएगा, कांग्रेस को 16.2% वोट बताए हैं, जहां पर शिंदे को केवल 6.8% वोट बताया गया है। वहीं पर उद्धव को 14% बताया गया है, लेकिन उद्धव की सीटों को कम दिखाया गया है, यह भी तो एक आकलन है। एनसीपी शरद पवार को 13.7% बताया गया है। अब मैं चलता हूं, एक और सर्वे आया है एक्सिस माई इंडिया, जो दावा करता है, प्रदीप गुप्ता का सर्वे, जो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर भावुक हो गए थे, रो दिए थे। उनका सर्वे क्या कह रहा है, एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने दावा किया है कि 77 सर्वे हमने किए हैं, 77 एग्जिट पोल किए हैं और 70 हमारे सही रहे हैं। और उनके साथ एक घटना और जुड़ी है दोस्तों एक्सिस माई इंडिया के साथ, कि आज तक पे उनका सर्वे आता था। आज तक पे जब सर्वे आता था, जब से लोकसभा के चुनाव में सर्वे गलत हुआ, आज तक ने उनके साथ अनुबंध तोड़ लिया। आज तक ने कहा कि मैंने आपके साथ अनुबंध
नहीं कर सकता और आज तक ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि कुल मिलाकर के आज तक अब न्यूज़ 24 पर या किसी यूट्यूब चैनल पर कैसे भी अपनी बातों को जनता के समक्ष पेश कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन्होंने तो बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। झारखंड में सरकार को रिपीट होता हुआ इन्होंने बताया है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज होनी चाहिए, इन्होंने कहा है कि झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हेमंत सोरेन सरकार बना रहे हैं। जो कि आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई झारखंड में बीजेपी जीत सकती है। और इन्होंने तो महायुति को 178 से 200 सीट दे दी है लोकसभा के इस चुनाव में, सॉरी इस विधानसभा के चुनाव में। देख सकते हैं बीजेपी को 98 से 107 सीट, जहां पर 2019 में बीजेपी 105 पर थी, बीजेपी को यहां पर 107 सीट दी गई है। 98 से 107 सीट, 27% वोट यहां पर बताया गया है। शिवसेना शिंदे को जो इन्होंने सीट दिया है, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, 53 से 58 सीट। इसको बीजेपी वाले खुद नहीं मान रहे हैं, सच यही है। एक और एनसीपी अजीत पवार को 25 से 30 सीट इन्होंने दिया है। 78 से लेकर के 200 सीट जीतने का अनुमान है। यहां पर RYSP है, RSVA है, JSS है, मतलब छोटी पार्टियां हैं, इनको 2 से 5 1% एनडीए के साथ है। 48% वोट यहां पर बताया गया है एनडीए अलायंस को मिल सकता है। महायुति को 48% वोट मिल सकता है। बहुत बड़ा आंकड़ा इन्होंने दिया है और इस आंकड़े के आधार पर कांग्रेस को 28 से 36 सीट, केवल 13% वोट मिल रहा है, इन्होंने बोला है। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 26 से 32 सीट, 12% वोट इन्होंने बोला है, यानी कि शिंदे से 1% वोट इनको कम मिल रहा है। एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार। अब आप सोचिएगा, हमको एक चीज पर शक है, सबका प्रदर्शन चाहे जो हो, लेकिन शरद पवार का प्रदर्शन अजीत पवार से ज्यादा रहेगा, जो हमारा व्यक्तिगत आकलन है। बाकी आप चाहे जो कहिए, हमको भी कुछ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिएगा भैया, 26 से 30 सीट और यहां 25 से 30 सीट, अजीत पवार शरद पवार में अंतर क्या रह गया? लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार 4 सीटों पर लड़े, 1 जीते, शरद पवार 10 पर लड़े, 8 जीते। अब आप सोचिएगा, अदर को इन्होंने 6 से 12 दिया है, तो एक आकलन इन्होंने यह किया है और वहीं पर इन्होंने बताया है बीजेपी 149 पर लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 पर, एनसीपी अजीत पवार 59 पर, कांग्रेस 101 पर, शिंदे शिवसेना 95, एनसीपी 86, बीएसपी 237 सीटों पर, एमएनएस 125 सीटों पर, ओवैसी की पार्टी 17 सीटों पर, वीबीए 200 सीटों पर लड़ रही है। इनके सर्वे को लेकर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। इनके सर्वे को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में इनका सर्वे फ्लॉप हुआ था। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जो होगा 23 तारीख को देखा जाएगा।